क्या कहता है? मेरे हिसाब से ये भारत की पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एक तरफ सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाया है और दूसरी तरफ अपने घाटे को भी काबू में रखा है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है जिसे भारत ने साध कर दिखाया है। और शायद इसीलिए रेटिंग एजेंसीज भी। बिल्कुल, इसी वजह से S&P जैसी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। वे मान रहे हैं कि भारत अपने खर्चों को लेकर बहुत अनुशासित है। सरकार का खर्च पर नियंत्रण रखना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका असर जमीन पर जरूरी योजनाओं पर तो नहीं पड़ रहा? अक्सर जब घाटा कम करने की बात होती है तो सोशल सेक्टर की स्कीम्स पर कैंची चल जाती है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार ने क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है। कुल सरकारी खर्च में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा वित्त वर्ष 20 में 12.5% था, जो वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 22.6% हो गया। दुगने के करीब। हाँ, मतलब सरकार उधार लेकर घी पीने की बजाय ऐसे एसेट्स बना रही हैं जो भविष्य में कमाई देंगे। और सरकार वित्त वर्ष 26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक लाने के अपने टारगेट पर सही रास्ते पर है। और ये बात फिर से यूपीएससी के एक पसंदीदा टॉपिक से जुड़ जाती है, FRBM एक्ट। हाँ, यूपीएससी ने 2013 में FRBM एक्ट पर सवाल पूछा था, ये जानने के लिए कि सरकार अपने खर्चों पर लगाम कैसे लगाती है। तो ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही बात है। और सर्वे बता रहा है कि भारत इस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब दो और महत्वपूर्ण पहलू, महंगाई और बैंकिंग सेक्टर। दोनों ही मोर्चों पर अच्छी खबर है। महंगाई कम होकर अब आरबीआई के टारगेट रेंज के अंदर आ गई है। और वित्तीय क्षेत्र, खासकर बैंकों की सेहत तो देखने लायक है। आपको याद होगा कुछ साल पहले NPA यानी बैड लोन्स की कितनी बड़ी समस्या थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ी हेडलाइन थी। बैंकों का ग्रॉस NPA मार्च 2018 में 11.2% के शिखर पर था, जो सितंबर 2025 तक घटकर महज 2.2% पर आ गया है। 11% से सिर्फ 2%? ये तो एक जबरदस्त बदलाव है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब बैंकों के पास फंसा हुआ पैसा कम है और उधार देने के लिए ज्यादा पैसा है। जब बैंक मजबूत होते हैं तो वो बिजनेस को, घर खरीदने वालों को, कार खरीदने वालों को आसानी से और शायद बेहतर दरों पर लोन दे पाते हैं। इससे पूरी इकोनॉमी को गति मिलती है। बिल्कुल। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही है, बैंक स्वस्थ हैं, लेकिन नौकरियों का क्या? जॉबलेस ग्रोथ की चिंता तो हमेशा ही रहती है। और ये